प्यारे बच्चों, इस समय आप लोगों का प्रत्यय का पाठ चल रहा है। तो प्रत्यय के अंतर्गत कल तक 5 प्रत्यय के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। आज 6वां प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, तव्यत अनियत प्रत्यय। इस प्रत्यय में बच्चों 2 प्रत्यय जुड़े हुए हैं, एक तव्यत प्रत्यय और दूसरा अनियत प्रत्यय। दोनों को पुस्तक में एक साथ जोड़ा गया है, इसलिए तव्यत अनियत प्रत्यय। अब इसमें देखिए, तव्यत में से तव्य और अनियर में से अनीय शेष रहता है। यानी तव्यत प्रत्यय अगर जुड़ेगा धातु में तो ये तव्य केवल बचेगा, ये ता हट जाएगा, ये ता नहीं रहेगा, यानी तव्य बचेगा। और अनियर प्रत्यय का ये अनीर ये र हट जाएगा, केवल अनीर शेष बचता है। इनका प्रयोग प्रायः विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। यानी तव्यत अनियत प्रत्यय, तव्यत में से तव्य और अनियर में से अनीय शेष रहता है। इनका प्रयोग प्रायः विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। यथा गम धन तव्यत बराबर गंतव्य है। यानी इसमें ये ता हट गया, इसका ता हट गया तो गंतव्य हो गया। और संस्कृत में चूंकि विसर्ग संस्कृत की एक खास पहचान है, इसलिए गंतव्य हो गया। क्री धन तव्यत बराबर कर्तव्य हो गया। दृश धन तव्यत बराबर दृष्टव्य हो गया। और पृच्छ धन तव्यत बराबर पृष्ठव्य हो गया। और पच धन तव्यत बराबर पक्तव्य हो गया। यानी ये सब में तव्य, यानी ये तव्य शेष बचा है। अब इसमें चूंकि पृष्ठ चलता है, इसलिए इसमें टव्य हो गया है, अन्यथा सब में तव्य ही शेष बचता है। ये तव्य देखिए, ये सब में ये दृष्टव्य, ये दृष्टव्य। तो इस तरह से तव्यत प्रत्यय में तव्य और अनियर में से अनीय शेष रहता है। इनका प्रयोग प्रायः विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। जैसे पृष्ठव्य है, पृष्ठव्य माने पूछा जाना चाहिए। पक्तव्य माने पकाया जाना चाहिए। गंतव्य माने जाना चाहिए या जाया जाना चाहिए। कर्तव्य माने करना चाहिए। दृष्टव्य माने देखना चाहिए। यानी इन सब का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। अब अगला जो प्रत्यय इसमें कहा है वो अनियर प्रत्यय। तो अनियर प्रत्यय के उदाहरण है, पूछे कथ धन अनियर। इसे बच्चों कह रहा कि ये र का लोप हो जाता है और केवल अनीय शेष बचता है, इसलिए कथ धन अनिर। यहाँ पर चूंकि स्वतंत्र व्यंजन है, इसलिए ये आ जो है इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कथनीयम। कथ यानी था धन आ बराबर, क्योंकि ये आधा था है इसलिए था हो जाएगा, तो इसलिए हो गया था। यहाँ पर था पूरा हो गया और अनीय इसमें जुड़ गया, तो यानी कथनीय। पठ धन अनियर बराबर पठनीय। भू धन अनियर बराबर भवनीयम। गम धन अनियर बराबर गमनीय। इस तरह से इसमें अनियर प्रत्यय में अनीय शेष बचता है और तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष बचता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष बचता है। जैसे तव्य है, ये तव्य है, गंतव्य है, कर्तव्य है, दृष्टव्य है, पृष्ठव्य है और पक्तव्य है। यानी पचाया जाना चाहिए, पकाया जाना चाहिए, पूछना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए, जाना चाहिए, ये सब चाहिए अर्थ में। उसी तरह इसमें भी है कथनीयम माने कहना चाहिए या कहने योग्य। पठनीय माने पढ़ने योग्य। भवनीयम माने होने योग्य। गमनीय माने जाने योग्य। इस तरह से ये 2 प्रत्यय समाप्त हुए। अब इसके बाद अगला प्रत्यय जो है वो है गीस प्रत्यय। बच्चों ये गीस प्रत्यय देखिए, गीस प्रत्यय जो है इस प्रत्यय में सा, यानी ये मूर्धन्य सा जो है तो सा का लोप हो जाता है। ऐसा प्रत्यय जुड़कर बने शब्दों से
स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो और उनको स्त्रीलिंग बनाना हो तो गीस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका ई यानी दीर्घ ही शेष रहता है जिन शब्दों के अंत में या होता है किंतु उसके पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो, व्यंजन भी है तो अंत के या का लोप हो जाता है। इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप नदी की तरह चलते हैं। यथा नर्तक धन गीस बराबर नर्तकी। देखिए इसमें कह रहा कि ई शेष रह जाता है और अंगा का इसका यानी ये अंगा है, अंगा इसका लोप हो जाता है। जैसे गीस है तो गीस का इसमें ज्ञ और इसका सा ये दोनों का लोप हो जाता है, केवल ई बचती है, ये शेष बचता है ई। तो इसलिए नर्तक धन गीस बराबर, इसलिए ये दोनों अंगा और सा निकल गए, केवल ई बचा तो ई जुड़ने पर हो गया नर्तकी। जैसे माता मह धन गीस बराबर इसमें ये जो आखिरी अंतिम वाला वर्ण है, ये अंतिम वाला वर्ण है, इसमें ई जुड़ जाएगा। जैसे का धन ई बराबर की। उसी प्रकार से जैसे इसमें है हा धन ई बराबर ही, इस तरह से हो गया। तो माता माधन गीस बराबर माता मही, मनुष्य धन गीस बराबर मनुषी। देखिए इसी का उदाहरण इसमें दिया है। जिन शब्दों के अंत में या है, जैसे इस शब्द के अंत में ये या है, तो जिन शब्दों के अंत में या है किंतु उसके पूर्व स्वर रहित व्यंजन भी है। इसके पूर्व देखिए ये है सा, मूर्धन्य सा, आधा सा है ये इसको ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, दोनों। तो कह रहा इसमें देखिए कि जिन शब्दों के अंत में या है किंतु उसके पूर्व स्वर रहित व्यंजन, ये स्वर रहित व्यंजन ये देखिए, ये अगर ये रहेगा तो स्वर मिश्रित व्यंजन है, और यदि इसके नीचे हलंत लगा है या ऐसा लिखा हुआ है तो ये स्वर रहित व्यंजन है। तो इसलिए इसमें कह रहा है यदि स्वर रहित व्यंजन भी है तो अंत के या का लोप हो जाता है। तो इस अंत के या का लोप हो जाएगा तो बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, मनुष्य बचेगा, और फिर इसके बाद धन ई बराबर क्या हो जाएगा, मनुषी, ये मनुषी हो जाएगा। इसीलिए इसमें कह रहा है मनुष्य धन गीस बराबर, इसके आधार पर जो उदाहरण दिया हुआ, जिन शब्दों के अंत में या है, यानी यहाँ पर या है किंतु उसके पूर्व स्वर रहित व्यंजन, यहाँ पर ये स्वर रहित व्यंजन है, व्यंजन भी है, अतः तो अंत के या, इस अंत के या का लोप हो जाएगा और इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप नदी के समान चलते हैं। यानी ये मनुष्य धन गीस बराबर ये या का लोप हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। शिखंड धन गीस बराबर शिखंडी, ये यानी ये हमने क्या बताया कि इसका और इसका दोनों का लोप हो जाता है और केवल ई बचता ही। तो यहाँ पर ई जुड़ गया, शिखंड धन ई बराबर शिखंडी, गौर धन ई बराबर गौरी, यानी गौर धन गीस प्रत्यय बराबर गौर धन ई बराबर गौरी। अब इसका बच्चों देखिए, अब कह रहा है इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप नदी की तरह चलते हैं। नदी जैसे नदी का रूप चलता है, नदी नद्यो नद्य है, नदी नद्यो नदी, इस तरह करके रूप चलता है, तो उस तरह से नदी के समान इसका रूप चलेगा। तो और नदी का रूप नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए स्त्रीलिंग में होता है लिंग बनाने के लिए। तो गीस प्रत्यय का लोप और गीस प्रत्यय में सा का लोप हो जाता है। ऐसा प्रत्यय जुड़कर बने शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका ई शेष रहता है जिन शब्दों के अंत में या है, जैसे हमने बताया ये या है किंतु उसके पूर्व स्वर रहित व्यंजन है, ये स्वर रहित व्यंजन है, तो
अंत के या का लोप हो जाता है, या का लोप हो जाता है, और इस प्रकार इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप नदी की तरह चलते हैं। यानी नदी का रूप जैसे चलेगा, स्त्रीलिंग में नदी का रूप जैसे चलेगा, उसी तरह से इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों का रूप भी उसी नदी के समान ही चलेगा। तो बच्चों, अब आपका आज से ये प्रत्यय का पाठ समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम कल आप लोगों को गृह कार्य के लिए इसके बहुविकल्पी प्रश्न वगैरह गृह कार्य के लिए देंगे, और प्रत्यय का पाठ आपका समाप्त हुआ। और फिर इसके बाद हम कोई नया पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।